डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान में राजनीतिक और संवैधानिक हलचल का एक नया दौर शुरू हो गया है। ये घटनाक्रम सिर्फ संसद या सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस लोकतांत्रिक ढांचे को झकझोर सकता है जिसकी नींव पर पाकिस्तान का संविधान टिका हुआ है। इस बार मामला 27वें संविधान संशोधन विधेयक का है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया जाएगा। ये विधेयक पाकिस्तान की सियासी व्यवस्था में एक ऐतिहासिक लेकिन विवादित मोड़ लाने जा रहा है। कानून मंत्री आजम नजीर तारार के अनुसार ये संशोधन न केवल प्रशासनिक बदलावों से जुड़ा है, बल्कि देश की सेना को अभूतपूर्व संवैधानिक अधिकार देने वाला कदम है। बिल के तहत पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी रक्षा बलों के सर्वोच्च प्रमुख का पद सौंपे जाने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ ये होगा कि अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं प्रत्यक्ष रूप से सेना प्रमुख के अधीन होंगी। अब तक ये जिम्मेदारी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC के पास होती थी, जो तीनों सेनाओं के बीच शक्ति संतुलन का काम करता था। नया संशोधन इस पद को 27 नवंबर 2025 से समाप्त करने का प्रस्ताव रखता है, यानी मौजूदा CJCSC का कार्यकाल पूरा होते ही ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उसके बाद कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये बदलाव पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक व्यवस्था के बीच अब तक मौजूद संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। संविधान संशोधन मसौदे के अनुसार एक और बड़ा परिवर्तन राष्ट्रीय सामरिक कमान से जुड़ा है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और रणनीतिक सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। अब तक इस कमान का प्रमुख प्रधानमंत्री की नियुक्ति से तय होता था, लेकिन नए प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और सामरिक नीति पर वास्तविक नियंत्रण सैन्य नेतृत्व के हाथ में आ जाएगा। नागरिक सरकार की भूमिका केवल औपचारिक रह जाएगी। बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि देने का। ये एक आजीवन सम्मानजनक पद होगा, जिसमें अधिकारी वर्दी पहनने और विशेषाधिकार का आनंद लेने के अधिकारी रहेंगे। कानून मंत्री के अनुसार ये एक रैंक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नायकों को दिया जाने वाला सम्मान है। संसद के अलावा कोई संस्था इस उपाधि को वापस नहीं ले सकेगी। संविधान की धारा 47 और 248 जो अभी तक राष्ट्रपति को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती थी, उन्हें अब इन सिंबॉलिक सैन्य पदों पर भी लागू किया जाएगा, यानी फील्ड मार्शल को आजीवन कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। उनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा चलाया जा सकेगा और ना ही पद छोड़ने के बाद किसी राजनीतिक या न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकेगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय और प्रांतीय कैबिनेट की नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा। अब नियुक्तियां तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर होंगी, लेकिन वास्तविक सिफारिशें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की ओर से की जाएंगी। इससे प्रधानमंत्री की भूमिका औपचारिक बन जाएगी और सत्ता का वास्तविक केंद्र सेना प्रमुख के पास रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र पहले से ही कमजोर स्थिति में है। बीते कुछ वर्षों में सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा है। अब इस संशोधन के जरिए वही प्रभाव संवैधानिक रूप से वैध कर दिया जा रहा है। कई जानकार मानते हैं कि यह कदम पाकिस्तान को संवैधानिक सैन्य शासन की ओर ले जा सकता है, यानी ऐसा शासन जिसमें संविधान तो रहेगा, लेकिन नियंत्रण सेना के हाथों में होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।